हेलो नमस्कार दोस्तों, हर्षाली एकेडमी चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। हमारा आज के इस वीडियो में हम रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। आप जानते हैं कि एसएससी ने रिवाइज्ड एग्जाम कैलेंडर शेयर कर दिया है दोस्तों, और अब हमारे पास जो महत्वपूर्ण एग्जाम्स हैं जैसे जेईई की एग्ज़ाम या सीएचएसएल की एग्ज़ाम, उसके लिए मुश्किल से 2 महीने का वक्त भी नहीं बचा है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हर्षाली एकेडमी आपके लिए ये प्रीवियस ईयर वीडियो सीरीज़ की श्रृंखला लेके आया है, जिसमें हम रोज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते हैं, जो कि एसएससी द्वारा कंडक्ट करवाई गई पिछले 2-3 साल की विभिन्न एग्जाम्स में से हमने पिकअप किए हैं, ताकि आप ये जान पाएँ कि अभी परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों का क्या ट्रेंड है, क्या डिफ़िकल्टी लेवल है, और उसी अनुरूप आप अपनी तैयारी कर पाएँ। हमने इस वीडियो में लगभग सभी टॉपिक रीजनिंग के जो टॉपिक होते हैं, सभी प्रश्नों को इंक्लूड करने की कोशिश की है, ताकि आप अपने सभी टॉपिक्स की तैयारी और अच्छे से कर पाएँ। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। हमारा जो आज का पहला प्रश्न है वह ब्लड रिलेशन से संबंधित है, फैमिली ट्री से संबंधित है। जब भी इस प्रकार का प्रश्न आता है तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हमें इसमें प्रश्न में जो जानकारी दी है उसे हमें हमारी रियल फैमिली पे अप्लाई करना चाहिए, और जो सिंबल्स कुछ हम कोड यहाँ पे यूज़ करते हैं, जो सिंबल्स यूज़ करते हैं वो हमें फैमिली ट्री बनाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं। कौन कौन से सिंबल्स होते हैं कि अगर मदर या फादर है, माता या पिता है, तो हम उस केस में क्या करते हैं, वन साइडेड अप या डाउन एरो का यूज़ करते हैं। इसी के विपरीत अगर ब्रदर और सिस्टर है तो हम क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल वन साइडेड एरोज़ का यूज़ करते हैं इस प्रकार से। अगर हस्बैंड और वाइफ है तो हम क्या करते हैं उस केस में टू साइडेड एरोज़ का, हॉरिजॉन्टल एरोज़ का यूज़ करते हैं। मेल है तो हम उस केस में प्लस के साइन से दर्शाते हैं, और फीमेल है तो हम माइनस के साइन से दर्शाते हैं। इन सिंबल्स की मदद से हम हमारी फैमिली ट्री आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। तो अब देखिए इस प्रश्न में क्या कहा गया है, रूबी और जूही बहनें हैं। तो रूबी और जूही बहनें हैं तो हम इस प्रकार से यहाँ पे बना लेते हैं। ये हो गई रूबी, और उसकी बहन कौन है, जूही है। ये जूही हो गई। अब दोनों बहनें हैं, इसलिए हमने सिंगल साइडेड हॉरिजॉन्टल एरो का यूज़ किया है। बहनें हैं इसलिए माइनस का साइन। अब देखिए कृष्णा जूही के पिता हैं। कृष्णा जो हैं वो कृष्णा जूही के पिता हैं, तो जूही यहाँ पे है। अब उसके पिता के पिता कौन है, कृष्णा है। ये उसके पिता हो गए, मान लेते हैं यहाँ पे ये पिता हैं, और उनके पिता कौन है, ये हैं। ये कौन हो गए, कृष्णा हो गए। और पिता है तो ये प्लस का साइन, और ये भी पिता है इसलिए ये भी प्लस का साइन, मतलब कृष्णा जूही के दादा हो गए। रेशम रेशमा अरविंद की माँ है। रेशमा जो है अरविंद की माँ है। ये हो गया, हम यहाँ पे बना लेते हैं, ये रेशमा है, और वो किसकी माँ है, अरविंद की माँ है। ये अरविंद है। अब और आगे चलते हैं। अरविंद रोहित के पिता हैं, जो रूबी का इकलौता भाई है। तो अरविंद जो है रोहित के पिता हैं, जो रूबी का इकलौता भाई है। तो रूबी यहाँ पे है हमारे, और उसका भाई कौन है, रोहित है, इकलौता भाई है। ये रोहित हो गए, और ये प्लस का साइन। अब रोहित के पिता कौन है, अरविंद है। तो अब ये तीनों कौन हो गए, रोहित, रूबी और जूही, ये भाई बहन हो गए, और इनके पिता कौन हो गए, अरविंद हो गए। तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, अरविंद हो जाएगा। ये अरविंद। अब कृष्णा का रोहित से क्या संबंध है हमको ज्ञात करना है। तो अब ये देखिए यहाँ पे ये रोहित है, और रोहित के पिता कौन है, अरविंद, और अरविंद के पिता कौन है, कृष्णा है। मतलब कृष्णा रोहित के दादा हो गए। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे 4 शब्द दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी प्रकार से एक समान है, जबकि चौथा असंगत है। असंगत को हमको ज्ञात करना है। तो अब यहाँ पे जितने भी प्रश्न हैं वो किसी न किसी तरीके से एक समान, जितने जितने भी विकल्प दिए हुए हैं उनमें से 3 एक समान है और एक बाकियों से भिन्न है। भिन्न को ही हमको हमारे उत्तर के रूप में चुनना है दोस्तों। यहाँ पे कौन कौन से विकल्प दिए हुए हैं, पहला है चौक, दूसरा है मार्कर, तीसरा है पुस्तक, और चौथा है पेन। तो यहाँ पे देखिए चौक भी लिखने के काम में आता है, मार्कर भी लिखने के काम में आता है, पेन भी लिखने के काम में आता है। पुस्तक पे हम लिख नहीं सकते, उसको हम पढ़ते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं दोस्तों।
अब यहाँ पे देखिए, यहाँ क्या दिया हुआ है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वेन आरेख द्वारा सर्वोत्तम ढंग से निरूपित होता है। एक वेन आरेख दिया हुआ है, उसमें हमें ये देखना है कि ये जो ऑप्शंस हैं, उन ऑप्शंस को हम इस वेन डायग्राम से कैसे दर्शा सकते हैं, कौन से वाले ऑप्शंस में जो शब्द दिए हुए हैं इस वेन डायग्राम द्वारा बनाए जा सकते हैं। अब ऑप्शंस में चलते हैं। पहला देखिए, डॉक्टर, आदमी। डॉक्टर और आदमी का वेन डायग्राम कैसे हो सकता है? ये मान लेते हैं डॉक्टर है, तो ये आदमी हो गया। अब उसके बाद डॉक्टर और छात्र। डॉक्टर छात्र भी हो सकता है क्योंकि वो हायर लेवल की स्टडी भी कर सकता है। तो मान लेते हैं अगर ये डॉक्टर है और ये मैन है, मेल है, और डॉक्टर छात्र भी हो सकता है। तो डॉक्टर जो है, छात्र का सर्कल अगर ये है तो वो स्टूडेंट भी हो सकता है। अब इन दोनों को देखिए, आदमी और छात्र, मेल स्टूडेंट भी हो सकता है, मतलब इस सर्कल को हम यहाँ पे और आगे तक बढ़ा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में ही हमको हमारा उत्तर मिल गया कि ऑप्शन नंबर ए में ही इस प्रकार का वेन डायग्राम बन जाएगा कि ये तीनों आपस में इस प्रकार से रहेंगे। ये डॉक्टर है, ये मेल है, और ये स्टूडेंट है। इस प्रकार का रिलेशन हमको ऑप्शन नंबर ए में ही मिल गया। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं। हाँ, दिए गए विकल्पों में से उस शब्द का चयन करें जिसे दिए गए शब्दों के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता। एक हमको यहाँ पे अंग्रेजी का शब्द दिया हुआ है जिसमें काफ़ी ज़्यादा लेटर्स हैं। ऑप्शंस में से हमको उस ऑप्शन को चुनना है जो इसके लेटर्स को का इस्तेमाल करके नहीं बनाया जा सकता। इसको करने के दो तरीके होते हैं दोस्तों। पहले तो हम हमारे पास जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उन्हीं के लेटर्स को स्ट्राइक आउट करते जाते हैं, तो हमें हमारा उत्तर मिल जाता है। अब देखिए, पहला तरीका ये है कि जी, यहाँ पे जी दिया हुआ है, आर, आर भी दिया हुआ है, यू, यू भी दिया हुआ है, एन, एन इसमें नहीं है, तो एन को ही नहीं बनाया जा सकता। एन इससे नहीं बन सकता, तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन के नंबरिंग में आज गड़बड़ हुई है, ए सी बी डी हो गया है, ए बी सी डी होना चाहिए था, लेकिन ये ग्रंट जो शब्द है यही नहीं बनाया जा सकता। अब देखिए, गेट को बनाया जा सकता है क्या? जी यहाँ पे दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, टी दिया हुआ है, ई दिया हुआ है। हेट को बनाया सकता है एच ए टी ई। रेट को बनाया सकता है आर ए टी ई। इस तरीके से हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। आगे चलते हैं। हाँ, अब मैथमेटिकल ऑपरेशन का प्रश्न है। क्या कहा गया है हमें? Q का अर्थ है प्लस, J का अर्थ है गुणा करना, T का अर्थ है माइनस करना, और K का अर्थ है भाग देना। तो इस समीकरण का मान ज्ञात कीजिए। क्या दिया हुआ है हमको? Q है, Q का मतलब क्या हुआ? प्लस मतलब जोड़ना। J का अर्थ क्या है? गुणा करना। T का अर्थ है घटाना, और K का अर्थ है भाग देना। तो इस समीकरण का मान ज्ञात करना है। अब क्या दिया हुआ है यहाँ पे? 52। के की जगह क्या आ जाएगा? भाग आ जाएगा। ये हो गया डिवाइड। 4, क्यू की जगह क्या आ जाएगा? प्लस, प्लस 6, जे की जगह क्या आ जाएगा? गुणा 12, और टी की जगह क्या आ जाएगा? माइनस 8। अब बॉडमेस नियम से हल करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो 4 एकम 4, और ये कितनी बार कट जाएगा? 13 बार कट जाएगा। यहाँ पे क्या बचा हमारे पास? 13 धन 6 और 12 का गुणा करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? 12 छंग 72 माइनस 8। अब इन दोनों को जोड़ देते हैं तो ये क्या हो जाएगा? 85। 85 में से अगर हम 8 घटा देंगे तो हमको क्या मिलेगा? 77। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आगे चलते हैं। अब इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है। अब जब भी इस प्रकार की आकृति आती है, वैसे तो इसके लिए जो शॉर्ट ट्रिक होती है वो ये होती है कि मान लेते हैं एक ये त्रिभुज दिया हुआ है हमको, और उसमें एक रेखा एक कोण से निकल के सामने वाली भुजा पे जा रही है। तो हम क्या करते हैं? अब इसको नंबर बना देते हैं। एक, ये 2, इस प्रकार का नंबर हुआ। अब इस आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी? 1 + 2। अब इसी की जगह देखिए, अगर एक रेखा और इधर बना दें तो ये कितना हो जाएगा? 1 + 2 + 3। तो कितना हो जाएगा? अब इस वाली आकृति में कितने त्रिभुज हो जाएंगे? 1 + 2 + 3। कितने हो जाएंगे? 3 और 3 6। यहाँ पे हमको कैसा दिया हुआ है? 1 + 2 + 3, और एक और दिया हुआ है, मतलब इसको हम इधर बढ़ा सकते हैं। इस तरीके से बढ़ा सकते हैं। मैं यहाँ बना देता हूँ। इस तरीके से हम बढ़ा सकते हैं। ऐसी 4 रेखाएं हम बना सकते हैं। 1, 2, ये 3। अब कितने त्रिभुज? नंबरिंग कैसी हो जाएगी? 1, 2, 3, 4। अब इस आकृति में कुल त्रिभुज कितने हो गए? इनको आपस में जोड़ दो। 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10।
तो इस आकृति में कितने त्रिभुज हो गए? टोटल 10 त्रिभुज हो गए। अब ऐसी आकृति यहाँ पे कितनी दी हुई है? देखिए, एक तो ये वाली दी हुई है, तो इसमें कितने त्रिभुज निकल के आए हमारे पास? 10 आए। इसमें कितने आए? इसमें भी 10 आए। और इसमें नीचे वाली में कितने आए? इसमें भी 10 आए। उसके बाद और कौन कौन से त्रिभुज बच रहे हैं? एक ये बीच वाला बच रहा है, ये वाला त्रिभुज बच रहा है, तो एक ये हो गया। और एक सबसे बड़ा जो इन सबको मिलके बन रहा है, ये वाला त्रिभुज, तो एक ये हो गया। कुल मिला के कितने त्रिभुज हो गए भाई? 2 ये हो गए और 10, 10 और 10, 30 ये हो गए और 2 ये हो गए, 32। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं। हाँ, अब देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द चुनिए। देखिए, लेखक दिया है, लेखक का जो संबंध कलम से है, तो दर्जी का संबंध किससे होगा? लेखक कलम का इस्तेमाल लिखने के लिए करता है, पेन का इस्तेमाल लिखने के लिए करता है। तो दर्जी कपड़े सिलने के लिए किसका इस्तेमाल करता है? दर्जी सुई का इस्तेमाल करेगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे अल्फाबेट सीरीज की एक श्रृंखला दी हुई है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आने वाला लेटर ग्रुप हमको ज्ञात करना है। तो अल्फाबेट सीरीज से जब भी संबंधित प्रश्न आता है, हम क्या करते हैं? प्लेस वैल्यू के कॉन्सेप्ट का सहारा लेते हैं। प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट क्या होता है? एक बार जल्दी से ब्रीफ में समझ लेते हैं। हमने हमारे लगभग हर वीडियो में इसके बारे में बात की है। ए बी सी से लेके एक्स वाई जेड तक टोटल 26 लेटर होते हैं। फर्स्ट सीरीज की प्लेस वैल्यू हम कैसे मानते हैं? जब हम ए को एक स्थान पे बोल देते हैं, बी को 2 पे बोल देते हैं, सी को 3 पे बोलते हैं, और यही क्रम आगे जारी रखते हुए एक्स हो जाता है 24 पे, वाई हो जाता है 25 पे और जेड हो जाता है 26 पे। सेकंड सीरीज की प्लेस वैल्यू क्या होती है? सेकंड सीरीज की प्लेस वैल्यू होती है जब हम जेड के बाद फिर से ए बी सी डी लिखना चालू कर देते हैं। तो जेड की के बाद लिखना चालू कर देते हैं, तो ये क्या हो जाता है? ए हो जाता है 27 पे, बी हो जाता है 28 पे, सी हो जाता है 29 पे, और यही क्रम आगे जारी रहता है। अपोजिट पेयर का कॉन्सेप्ट क्या होता है? जब दो लेटर दिए हुए हैं और उनकी प्लेस वैल्यू का जो योग है, सम है, अगर वो 27 है, तो हम उसको एक दूसरे के अपोजिट पेयर बोलते हैं। जैसे बी और वाई, बी होता है 2 पे, वाई होता है 25 पे, दोनों को जोड़ने पे क्या मिलेगा? 27। सी और एक्स देखिए, सी और एक्स, सी होता है 3 पे और एक्स हो जाता है 24 पे, तो दोनों को जोड़ने पे क्या मिलेगा? 27। तो ये एक दूसरे के अपोजिट पेयर हो गए। अब यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है? एन डी दिया हुआ है, एन डी, फिर दिया हुआ है के ए, फिर दिया हुआ है एच, और फिर दिया हुआ है एक्स, फिर दिया हुआ है ई, फिर दिया हुआ है यू। एन हो गया 14 पे, डी हो गया 4 पे, के हो गया हमारा 11 पे, ए हो गया 1 पे, एच हो गया 8 पे, एक्स हो गया 24 पे, ई हो गया 5 पे और यू हो गया 21 पे। तो अब देखिए, 14 से 11 पे आए मतलब -3 हुआ, 11 से 18 पे आए -3 हुआ, 8 से 5 पे आए -3 हुआ, 4 से 1 पे आए -3 हुआ। ए की अगर सेकंड सीरीज की प्लेस वैल्यू देखें तो होता है 27, 27 से 24 पे आए मतलब -3 हुआ, 24 से 21 पे आए -3 हुआ, तो -3 होते जा रहा है यहाँ पे। तो 5 में से 3 घटा देंगे तो हमको क्या मिलेगा? 2, और 18 में से 21 में से 3 घटा देंगे तो मिलेगा 18। तो क्या हो जाएगा? 2 पे होता है बी और 18 पे होता है हमारा आर। बी आर, ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आगे चलते हैं। हाँ, अब देखिए, दिए विकल्प आकृति में दी गई आकृति में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति को बनाने के लिए संयुक्त की गई है? मतलब एक हमको यहाँ पे प्रश्न आकृति दी हुई है, ये वाली, इसको बनाने के लिए ऑप्शंस में से कौन कौन से फिगर यूज किए गए हैं ये हमको देखना है। तो अब देखिए, यहाँ पे एक रेखा ये इस प्रकार से दी हुई है। ऑप्शन नंबर ए में दी हुई रेखा कहीं पे दिख रही है क्या? इधर ये दिया हुआ है, नहीं। ऑप्शन नंबर ए की रेखा तो कहीं पे भी यूज नहीं है। ऑप्शन नंबर ए रूल आउट हुआ। ए रूल आउट हुआ मतलब कौन कौन सा ऑप्शन रूल आउट हुआ? ऑप्शन नंबर ए रूल आउट हुआ और ऑप्शन नंबर बी रूल आउट हुआ। अब विकल्प में देखिए, बी, बी क्या है? एक त्रिभुज है। ये त्रिभुज यहाँ पे हमको साफ दिख रहा है कि इस प्रकार का एक त्रिभुज तो दिया हुआ है। तो बी, केवल बी दिया हुआ है ऑप्शन में, और बी और सी दिया हुआ है। सी में क्या दिया हुआ है? एक देखिए यहाँ पे हमको एक ये बेलनाकार आकृति दिख रही है, सिलेंड्रिकल शेप दिख रहा है, तो वो है क्या यहाँ पे? ये देखिए, अगर इसको देखें इन दोनों को, तो ये एक सिलेंड्रिकल शेप दिया हुआ है। मैं कलर बदल के बताता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे ये वाला एक सिलेंड्रिकल शेप दिया हुआ है हमको इस प्रकार से। तो सी भी यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, तो बी भी हुआ और सी भी हुआ। ऑप्शंस के हिसाब से देखें तो केवल बी और बी और सी, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। हाँ, कलर बदल लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है?
नंबर सीरीज का प्रश्न है। जब भी नंबर सीरीज का प्रश्न आता है हम क्या करते हैं, संख्याओं के बीच में अंतर देखते हैं। अगर संख्याएं एक दूसरे से काफी बड़े अंतर से बड़ी हो रही तो हमें हमारा उत्तर प्लस या माइनस से मिलेगा। अदरवाइज हमें हमारा उत्तर अगर एक दूसरे से बड़े अंतर से बड़ी हो रही तो हमें हमारा उत्तर गुणा या भाग या स्क्वायर या क्यूब की ट्रिक से मिलेगा। छोटे अंतर से बड़ी या छोटी हो रही है तो हमें हमारा उत्तर प्लस या माइनस से मिलेगा। तो यहाँ पे देखते हैं क्या अंतर है। 4 से लेके 8 पे आए मतलब कितना हुआ, ये +4 हुआ। 8 से लेके 35 पे आए मतलब ये कितना हुआ, +27 हुआ। 35 से लेके 51 पे आए मतलब कितना हुआ, ये +16 हुआ। 51 से लेके 176 पे आए मतलब कितना हो जाता है, ये 5 और 125 का अंतर हो गया। अब इन संख्याओं को गौर से देखने पे हम पाते हैं कि 4 है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 के वर्ग के रूप में लिख सकते हैं। 27 है, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 के घन के रूप में लिख सकते हैं। 16 है, 16 को हम कैसे लिख सकते हैं, 4 के वर्ग के रूप में लिख सकते हैं। 125 को कैसे लिख सकते हैं, 5 के घन के रूप में लिख सकते हैं। तो ये कैसी श्रृंखला चल रही है, 2 3 4 5 और घन वर्ग घन वर्ग घन, इस तरीके से स्क्वायर क्यूब स्क्वायर क्यूब। अब देखिए यहाँ पे 2 3 4 5, तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और 6, अब देखिए वर्ग घन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वर्ग। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे +36 हो जाएगा, +36। 176 में अगर हम 36 जोड़ें तो हमको क्या मिलेगा, 176 में 36 जोड़ने पे 6 6 और 6 12, हासिल क्या है, 1 7 3 10 और 1 11 और 2 212। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस प्रकार का कंटेंट हमारे चैनल पे प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। आप चैनल के अन्य वीडियोस भी देखिए, हमने सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पूरी प्लेलिस्ट अपलोड की हुई है हमारे चैनल पे। आप सभी टॉपिक्स के उन वीडियो को देख के अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।